दोस्तों वैसे तो धरती पर बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जब बात हिंदू या सनातन धर्म की आती है तो आधी धरती एक तरफ नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म के लोग दुनिया के लगभग हर देश में देखने को मिलते हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। ईसाई और मुस्लिम धर्म के बाद हिंदू धर्म ही तीसरा ऐसा धर्म है जिसे बड़ी संख्या में दुनिया भर के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर देशों की बात करें तो दुनिया में इस्लामिक देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मुस्लिम आबादी वाले देशों में भी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ही इस्लामिक देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। चलिए अब देरी न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। इंडोनेशिया। दोस्तों मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आने वाले इंडोनेशिया में इस्लाम को मानने वालों के साथ साथ सनातन धर्म को मानने वालों की भी बड़ी संख्या मौजूद है। आज के समय में इंडोनेशिया में लगभग 27 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, जिनमें से 2 करोड़ से ज्यादा आबादी तो अकेले हिंदुओं की है। यूँ तो ये एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ हिंदू संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। इंडोनेशिया का बाली द्वीप पूरी तरह से हिंदुओं से घिरा हुआ है। इस द्वीप पर लगभग 87% हिंदू लोग रहते हैं। यहाँ आपको हिंदुओं के कई बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। साथ ही इंडोनेशिया में ही भगवान विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति स्थित है, जो पूरी दुनिया में गरुड़ा मूर्ति के नाम से मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ पर रामलीला का जश्न भारत से भी जोरों शोरों से मनाया जाता है। बाली में आपको ब्रह्मा, सरस्वती, श्री कृष्ण, श्री राम और गणेश भगवान की मूर्तियों और मंदिर देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी यहाँ के नोट पर आपको भगवान गणेश छपे हुए नजर आएंगे। बांग्लादेश। साल 1971 में पाकिस्तान से आजाद होकर एक अलग देश बनाने वाला बांग्लादेश मैप के हिसाब से तो काफी छोटा है, लेकिन इसी छोटे से देश में आज लगभग 16 करोड़ लोगों का घर है। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है जहां बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं, जबकि ये देश हिंदुओं को पनाह देने के मामले में भी पीछे नहीं है। यही वजह है कि भारत के इस पड़ोसी देश में आज 2 करोड़ से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। इस्लामिक कंट्रीज में से एक बांग्लादेश में भी हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ हिंदू धर्म के लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थल जैसे मंदिर आदि भी बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। सिद्धेश्वरी काली मंदिर, गणेश मंदिर और ढाकेश्वरी मंदिर जैसे हिंदू मंदिर बांग्लादेश में है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं के त्योहार भी बड़ी खुशी से मनाए जाते हैं। गली का चाट भंडार हो या फिर बाजार की रौनक, हर जगह हिंदुओं का रंग देखने को मिलता है। मलेशिया। हमारी इस लिस्ट में अब जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मलेशिया। मलेशिया एक बेहद ही खूबसूरत इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की भी बड़ी संख्या निवास करती है। मलेशिया सिंगापुर का पड़ोसी देश है, जिसकी कैपिटल सिटी है कुआलालंपुर। मलेशिया की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ 3 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम शामिल है, लेकिन यहाँ हिंदू भी बड़ी संख्या में रहते हैं। आज के समय में यहाँ पर दोस्तों 1.78 मिलियन से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। यही वजह है कि इस देश का चौथा सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म सनातन धर्म है। एक समय मलेशिया में हिंदू धर्म का प्रचार बहुत तेजी से किया गया था। हालांकि उससे पहले भी यहाँ हिंदुओं की अच्छी आबादी थी, लेकिन प्रचार के बाद से ही मलेशिया के हिंदुओं की आबादी काफी हद तक बढ़ गई। आज इस देश में हिंदुओं का हर त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, फिर चाहे वो दिवाली हो या रामलीला हो। और इस देश में हिंदुओं के बड़े और खूबसूरत मंदिर देखने को मिलते हैं। उनमें बाटू केव्स मंदिर और श्री अय्यार मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों अब जिस देश की बात हम करने जा रहे हैं उस देश का नाम है UAE, जो पूरी तरह से एक इस्लामिक देश है। यहाँ इस्लाम के नियमों को बड़ी ही सख्ती के साथ माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर महिलाओं को ज्यादातर बुर्के में ही देखा जाता है। लेकिन इस इस्लामिक देश में दोस्तों हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। देश की कुल आबादी की बात की जाए तो यहाँ लगभग 93 लाख लोग रहते हैं। यूँ तो UAE दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी इस देश में 12,60,000 के आसपास हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इस देश की खास बात ये भी है कि यहाँ की जनसंख्या से ज्यादा आबादी बाहरी देशों की यहाँ निवास कर रही है, जिनमें दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल हैं। UAE में भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है, जिसे काफी खूबसूरत बताया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हिंदुओं का किस कदर बोलबाला है। दोस्तों UAE की बात की जाए तो आज ये कई युवाओं को रोजगार देने में सबसे आगे है और टूरिज्म सेक्टर में भी इसकी अच्छी पकड़ है और ये बेहद ही खूबसूरत देश है। पाकिस्तान। वैसे तो आज के समय में पाकिस्तान में रहना किसी को भी मंजूर नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये हैरानी वाली बात है कि इस देश में भी इस्लाम के बाद जिस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनमें हिंदू शामिल है। हालांकि इस आबादी के तार आजादी के पहले से ही जुड़े हुए हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। उस समय में पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, जो आजादी के बाद भी वहीं रह गए और कई लोग हिंदुस्तान से भी वहाँ चले गए। लेकिन आए दिन हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में कम होती जा रही है। एक समय वो था जब आधी आबादी मुस्लिम, आधी आबादी हिंदुओं की हुआ करती थी, और एक आज का जमाना है जब पाकिस्तान में सिर्फ 1.9% हिंदू ही हैं। आज के टाइम में दोस्तों पाकिस्तान में 23 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें हिंदुओं की संख्या लगभग 40 लाख है। हालांकि इस आंकड़े को गलत बताया जा रहा है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो आज भी पाकिस्तान में 80 लाख से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, लेकिन उन्हें इस्लाम धर्म मानने पर मजबूर किया जा रहा है। बहराइन। दोस्तों दुनिया
दुनिया में इस्लामिक आबादी के मामले में अच्छे खासे नंबर बटोरने वाला बहराइन भी आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। इन दिनों बहराइन और भारत के बीच दोस्ती की खबरें आप सुन ही रहे होंगे। बहराइन को साल 1971 में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली थी, तभी से ये एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन इसके बाद भी इस देश में 3.5 लाख से भी ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। इस आंकड़े के मुताबिक इस देश में रहने वाली तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। वैसे इस देश की कुल आबादी की बात करें तो आज के समय में यहाँ लगभग 14 लाख लोग रहते हैं। बहराइन में हिंदुओं के हर त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बनाने की भी तैयारी चल रही है। इस देश की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले मुस्लिम यहाँ के हिंदुओं को अपना ही मानते हैं और आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते और सभी लोग बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। कुवैत जो कि एक जाना माना इस्लामिक देश है दोस्तों, साल 1961 में यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। इस देश को पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। आज दूर देशों से लोग कुवैत में जाते हैं ताकि वो ऑयल और रिफाइनरी फैक्ट्रीज में काम करके पैसा कमा सके। आज कुवैत को अमीर देशों की लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिसके पीछे की वजह तेल ही है। इसलिए कुवैत को ऑयल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। कुवैत वैसे तो एक कट्टर इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ बसे हिंदुओं की संख्या भी अच्छी खासी है। देश की कुल जनसंख्या करीब 42 लाख है और इस जनसंख्या का 15% तो अकेले हिंदू ही कवर करते हैं। यही वजह है कि इस्लामिक आबादी होने के बाद भी इसे हिंदुओं से भरपूर माना जाता है। आज के समय में कुवैत में 8 लाख के लगभग आबादी ऐसी है जो सनातन धर्म को मानती है। इस देश के मुसलमानों की बात करें तो उनमें भी बड़ी संख्या सुन्नी मुसलमानों के नाम है, जो 65% तक आबादी को कवर करते हैं, जबकि शिया मुसलमानों की आबादी सिर्फ 35% पर ही सिमट जाती है। हिंदुओं की बड़ी संख्या होने की वजह से आपको कुवैत में हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ लगभग हर युवा जाना चाहता है, क्योंकि आज के समय में ये देश काफी खूबसूरत और विकसित देश है। वैसे अगर आपको ना मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब को इस्लाम का जनक भी माना जाता है। ये एक अरब देश है जो कट्टर तरह से इस्लाम को मानता है। सऊदी अरब को आज हर कोई ऑयल कंट्री के रूप में जानता है, क्योंकि यहाँ तेल के भंडार सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता बिकता है। यहाँ पानी को पीने लायक बनाने के लिए भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। देश की कुल आबादी 3 करोड़ 6 लाख के आसपास है, लेकिन इस आबादी में हिंदुओं की बड़ी संख्या है। आज के टाइम में यहाँ 4,51,000 के आसपास हिंदुओं की संख्या है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस देश में किसी और धर्म से जुड़ा धार्मिक स्थल देखने को नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ इस्लाम से जुड़े धार्मिक स्थल हैं। ओमान 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले ओमान को दुनिया के इस्लामिक देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जहाँ इस्लाम को मानने वाले बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ की आबादी का 75% तक मुस्लिम लोग कवर करते हैं, जबकि 25% हिंदुओं की आबादी देखने को मिलती है। ओमान में शुरू से ही सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या देखने को मिली है। हाँ, वो बात अलग है कि अब इस देश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। आज के समय में इस देश में कुल 52,27,000 लोग रहते हैं, जबकि इस आबादी में सिर्फ 5.5% हिंदू शामिल है। ओमान में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में भगवान शिव और श्री कृष्ण के मंदिर शामिल है। ओमान के मस्कट में शिव मंदिर मध्य पूर्व क्षेत्र के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। भले इस देश को पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त देश घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ रह रहे हिंदुओं की आबादी में कमी आ रही है। लेबनान दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में सबसे आखिर में लेबनान का नाम शामिल है। लेबनान पूरी तरह से मुस्लिम आबादी वाला देश है। 1941 में फ्रांस से आजाद होने वाला लेबनान बेहद ही खूबसूरत देश है और इस देश में आज 55 लाख से भी ज्यादा की संख्या में लोग रहते हैं। हालांकि इतनी आबादी वाला ये देश इस समय काफी गरीब है। हम आपको बता दें कि इस देश की गरीबी के पीछे का कारण गृह युद्ध को बताया जाता है। दरअसल इस देश में लंबे समय तक गृह युद्ध चला, जिस वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई, जो आज तक पटरी पर नहीं आ पाई है। इस देश में हिंदुओं की आबादी बड़ी तादाद में रहती है। यहाँ पे आपको हिंदुओं की कई बड़े और खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, लेबनान में रहने वाले हिंदू अपने त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि गरीबी की मार उन्हें भी झेलनी पड़ती है। आज ये देश अपने आप को उभारने की पूरी कोशिश कर रहा है, हालांकि इसमें अभी टाइम लगने वाला है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 मुस्लिम देश जहाँ ज्यादातर हिंदू लोग रहते हैं। क्या आप इनमें से किसी भी देश में गए हैं? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर करें।